यूपी में तमाम कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने के वादों और इरादों के बावजूद लगातार वारदातें हो रही हैं। एक बार फिर से यूपी में एक दिल दहला देने वाली जघन्य घटना हुई है। दरअसल यूपी के इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल छात्र को मारकर कुछ लोगों ने सड़क किनारे फेंक दिया और उसके बाद फरार हो गए। इतना सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मेडिकल छात्र पहुंचे, उसके बाद बवाल हुए। दरअसल इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज की एएनएम छात्रा का शव गुरुवार रात सड़क के किनारे मिला। सड़क किनारे लहूलुहान हालत में छात्रा का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि छात्रा की गर्दन पर एक गहरा निशान था। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है कि क्या उसके गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया या फिर गोली मारी गई। दरअसल निशान देखकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इस संबंध में जांच जारी होने की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि छात्रा के सलवार शूट सब कुछ ठीक था। इलाके से गुजर रहे राहगीरों ने जब छात्रा के शव को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पुलिस की मुश्किलें यही कम नहीं हुई। छात्रा की शिनाख्त होने में कई घंटे लग गए। दरअसल छात्रा के पास ना तो कोई आई कार्ड था, ना ही उसका कोई पर्स मिला हुआ था, जिसके चलते उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। आखिर में एक एप्रन मिला जो कि मेडिकल के छात्र पहनते हैं। उसी से मेडिकल कॉलेज को सूचना दी गई। मेडिकल कॉलेज का स्टाफ आया, उसने शिनाख्त की कि यह छात्रा मेडिकल की है। वहीं इस वारदात के बारे में जब मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सूचना मिली तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। करीब हजारों की तादाद में मेडिकल छात्र धरने पर बैठ गए। रात भर हंगामा होता रहा। इस दौरान इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया गया। सैफई मेडिकल कॉलेज में हंगामा बढ़ता देखकर एसएसपी संजय कुमार समेत पूरे जिले की पुलिस मौके पर पहुंची और दल बल के साथ छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया। छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। हालांकि छात्र जल्द से जल्द इस वारदात के खुलासे को लेकर के दबाव बनाते रहे। छात्रों ने मांग की कि हत्याकांड के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल छात्रा के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है कि औरैया की रहने वाली थी और उसकी उम्र करीब 18 साल थी। वो एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। छात्रा गुरुवार की दोपहर को सहेली को अपना फोन देकर कॉलेज से बाहर चली गई थी। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। एसएसपी के माने तो छात्रा का शव मदर डेयरी के पास मिला। वहीं एसएसपी का दावा है कि ये अभी नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ कोई शारीरिक शोषण जैसी बात हुई हो या कोई दुष्कर्म हुआ हो। हाँ, ऐसा लग रहा है कि उसके शव को मारने के बाद दूसरी जगह फेंका गया है, यानी वारदात कहीं और हुई और सड़क किनारे उसे फेंक दिया गया। सैफई के पैरामेडिकल कॉलेज में एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा की इस वारदात के बाद पूरे हाईवे में जाम लग गया। डिवाइडर के किनारे रक्त रंजित शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक के पास से पर्स, मोबाइल जैसी कोई चीज नहीं मिली, जिसके चलते पुलिस काफी परेशान रही। घटना की सूचना के बाद पैरामेडिकल कॉलेज के जो छात्रों ने जिस तरह से हंगामा किया, उसके बाद भी पुलिस घिरी हुई नजर आई। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। पुलिस के मुताबिक मेडिकल यूनिवर्सिटी से करीब 10 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे डिवाइडर के पास युवती का शव मिला। वैदपुरा थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंची तो उसने सफेद रंग का कोट देखा। तभी उसे शक हो गया था कि हो न हो ये छात्रा मेडिकल की है। पुलिस ने अब शव को मर्सिडी भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, एक गंभीर घटना है ये, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। लगभग 20 साल उसकी उम्र है और प्रिया मिश्रा नाम बताया जाता है। और जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुदरकोट औरैया की रहने वाली है और दोपहर में ही अपने सहेली को मोबाइल स्वयं दे करके, जैसा कि सहेली ने बताया है कि उसने अपना मोबाइल मुझे दे दिया था और कहीं चली गई थी। और उसके बाद शाम को, अभी देर शाम में उसकी डेड बॉडी ये मदर डेयरी के पास रोड पर मिली है और वहां पर कोई खून का निशान नहीं है। हाँ, डेड बॉडी उसकी मिली है। ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी से लाके उसको डंप कर दिया है या किसी चीज से लाके डंप कर दिया गया है। बाकी जितनी फुटेज है, जितनी भी चीजें हम देखी जा रही हैं और किसी से सहेली ने भी बताया कि उसका किसी से कोई अफेयर चल रहा था, जिससे आज झगड़ा वगैरह भी हुआ था, ऐसा बताया जाता है।
और फिलहाल अभी ये काफी गंभीर जांच का विषय वस्तु है। हमारी फॉरेंसिक लैब की टीम, हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम, साथ ही पूरे सचिव, एसपी सिटी, एसपीआरए, सभी सीओ सिटी, और आप देख रहे हैं कि सभी सीओज और एसएचओ वहां पहुंच चुके हैं। जल्दी ही हम इस घटना का खुलासा कर देंगे, क्या तथ्य है, क्या सामने, क्या वास्तविकता, उसके साथ क्या घटना हुई। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि छात्रा अपना मोबाइल सहेली को देकर के चली गई थी, जिसके साथ गई थी उस युवक का नाम उसे पता चल गया है, उसका नाम महेंद्र है। शाम को हॉस्टल से बाहर गई, उसके बाद करीब 7:30 बजे उसका शव बैतपुरा थाना क्षेत्र के रोड के किनारे मिला। आशंका है कि उसे पहले मारा गया, उसके बाद उसे फेंक दिया गया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जहां से शव मिला उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सहेली से पूछताछ की गई है, इसके अलावा परिवार को सूचना दे दी गई है। वहीं अपने गृह जनपद में हुई इस वारदात को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि सैफई यूनिवर्सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत अत्यंत गंभीर विषय है। ये यूपी में बीजेपी सरकार के समय अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की घोषित नीति के जीरो हो जाने की एक और दुखद वारदात है। इस कथित मामले की न्यायिक जांच हो, जिससे बीएचयू और सैफई विश्वविद्यालय जैसी घटनाओं में लिप्त लोगों का सच सामने आ सके और सरकार चाहकर भी उनको बचा न सके। बीजेपी सरकार नारी का न मान बचा पा रही है और न ही जान। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।